नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी अपना अपने चैनल ज्ञानपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि उनको कुछ जो आवश्यक प्रश्न हैं वो इस चैनल के माध्यम से उनको मिल सके। मैं उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं सवालों, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से, जो आगामी प्रतिभागियों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मैं उन्हीं को लेके आता हूँ। अन्यथा मैं फालतू की चीज़ों को लाकर आप सभी के बीच में आप सभी का समय ज़्यादा मैं व्यर्थ करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और आइए अब अपनी कक्षा को संचालन करते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस तो पता ही आपको 11 जुलाई। जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं डेमोग्राफी। भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। भारतीय संविधान के धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया। किसे? संघ सरकार को। भारतीय संविधान की धारा, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर कौन थे उस समय? जब भारत में आंशिक जनगणना हुई थी 1972 में हुई थी, तो उसके तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मोयो थे। उन्हीं के काल में ये पहली आंशिक जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन, वो लॉर्ड तो मोयो थे, लॉर्ड मोयो थे 1972 में। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 जो लॉर्ड रिपन थे, उनके नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। पहली बार विश्व में पहली बार जनगणना कराई गई थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी उसका आयुक्त नियुक्त किया गया था हेनरी प्लाउडेन को। पहली बार जाति पर आधारित जनगणना, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ हुआ है कि पहली बार जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशन के अनुसार होता है। भारत में जो जनगणना होती है तो ये आयुक्त के निर्देश के अनुसार होती है। यहाँ के जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक के आदेशानुसार होती है। भारत में 1911 और 1921 के दशक में, माने 10 साल के बीच में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। जन्म वृद्धि दर क्या थी? न्यूनतम। उसमें जन्म की जो सीमा थी बहुत न्यूनतम रही थी, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो महाविभाजक जब पूछा जाएगा महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1911 से लेकर 1921, जो 1911-1921 के बीच का जो दशक था, 10 साल का जो समय था, इसी समय को हम क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष कहते हैं। 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, वो तो क्या था? महाविभाजक था। महाविभाजक जो था 1911 से 1921 में। अब कह रहा है जन्म वृद्धि दर किसमें अधिक थी? लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। वो जन्म महाविभाजक था, ये लघु विभाजक, जिसमें जन्म वृद्धि दर क्या थी? अधिक थी। कब? 1951 को हम मानते हैं कि लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है इसको। आइए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। क्या? कितने सवाल? 14 सवाल। पूछ दे कि भारत की स्वतंत्रता की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, इसमें कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? 1951। टॉप बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरकृत जनगणना, माने भारत में जो पहली बार जनगणना की थी, बहुत जैसे कंप्यूटर्स होते हैं उन पे जनगणना को डाल दिया जाता है, वो बहुत जल्दी जनगणना हुआ करते हैं, कैलकुलेट करके हमारे सामने रख देते हैं। तो भारत में पहली बार जो कंप्यूटर की जनगणना हुई थी 2001 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अभी तक जो हमारी जो जनगणना मानी जा रही है, जो जनगणना चल रही है 2011, 2021 में जो जनगणना होने वाली थी
अब देखिए, हो सकता है ये कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है इसकी वजह से 2022 तक कराई जाएगी, लेकिन 2021 की जनगणना के नाम से हम लोग जानेंगे। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, कौन थी जनगणना थी, वो 15वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना। अब देखिए बहुत शानदार है। देखिए पहली तो 15वीं जनगणना ये 2011 की थी। पूछ देगा स्वतंत्रता के बाद, तो बच्चे यहीं फंस जाते हैं, यही क्या मारे। स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए। कितने? 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 2011 की जनगणना हुई उसके आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जो पूरे विश्व है, जो पूरा संसार है, पूरे संसार की जनसंख्या जितनी है उसकी 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। आज जो भारत आपका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन था। माना जा रहा है कि भारत चीन को भी पछाड़ कर आगे बढ़ सकता है। भारत विश्व के केवल 2.4 भूभाग पर विस्तृत है। ये भी बात है, जो भारत है विश्व के जितना परसेंट भूभाग है पृथ्वी पे, जितना भूमंडल पे, जितना पृथ्वी है उस पे जो भूभाग है उस पे 2.4% पर ही भारत विस्तृत है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या में कमी आई है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आइए देखते हैं। जितनी है मैं कैलकुलेशन बताऊंगा 2011 की जनगणना के अनुसार बताऊंगा कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। 121.5 करोड़, जबकि आज 125 करोड़ से 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या मानी जा रही है। लेकिन जो भारत की जो कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से जो पूछेगा 121.5 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है भारत में। 2011 में बता रहा हूँ आपको, अब इतना ध्यान रखिएगा दिमाग में। 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5, दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़ यानी 17.7% दशकीय जन्म वृद्धि है। वार्षिक जन्म वृद्धि दर 1.64% है। वार्षिक जन्म वृद्धि दर। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़। भारत में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? 62.31 करोड़। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में पहले नंबर पे टॉप 1 पे है तो उत्तर प्रदेश, टॉप 2 पे महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है भारत की कुल आबादी की 16.16% निवास करती है। महाराष्ट्र जो दूसरी जनसंख्या है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, वहाँ पे जनसंख्या 9.42% निवास करती है। और बिहार तीसरे नंबर पे है जहाँ पे 8.07% वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि जब तक बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था तब बिहार दूसरे नंबर पर बना हुआ था। बिहार जब से अलग हुआ तो महाराष्ट्र आ गया दूसरे नंबर पे। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देखा जाए, सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। उसके बाद से मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में सर्वप्रथम कभी भी केरल ही आगे रहता है। तो सार्वजनिक साक्षरता के मामले में केरल सर्वप्रथम आगे है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। और आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता की जब बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता का जो राज्य है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। आज भी वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है काफी न्यूनतम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब देखिए जो पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तो ठाणे, महाराष्ट्र का एक जिला है ठाणे। पिक्चर में आप मैक्सिमम देखते हैं ठाणे जो पुलिस थाना है, तो ठाणे जो जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या जिले में निवास करती है तो ठाणे में। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग
जो सबसे कम जनसंख्या जहाँ जिस जिले में निवास करती है वहाँ का दिबांग घाटी है। ये उत्तरांचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है ये दिबांग घाटी, वहीं पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अधिक जिलों वाला राज्य, सबसे अधिक जिलों वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें 72 जिले हैं अभी तक, जो सबसे बड़ा जिलों वाला राज्य है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.0%। 74% भारत की साक्षरता है। पुरुषों की जिसमें साक्षरता सबसे मैक्सिमम है 82.14% है। अकेले पुरुषों की साक्षरता है, जहाँ महिलाओं की साक्षरता 65.46% है, जो कि अब जो 2021 की जनगणना कराई जाएगी इसमें महिलाओं की जनगणना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी सजग हो चुकी हैं, महिलाएं काफ़ी ऊंचाइयों को छू रही हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो भाई कभी भी जब सर्वाधिक साक्षरता की बात आएगी किसी राज्य की तो सबसे ऊपर किसका नाम रहेगा? केरल का। केरल एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे साक्षरता और साक्षरता के मामले में सबसे, पढ़ाई लिखाई के मामले में सब लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो 93.9% 93.9% वहाँ पे साक्षरता है। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है 91.6%, 91.6% जो साक्षरता रेट है वहाँ की सबसे ज़्यादा अधिक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन है? तो केरल ही आएगा, और दूसरे पे ही वही रहेगा आपका मिजोरम। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले में, महिला में भी सर्वाधिक महिला यहीं की पढ़ी लिखी होती हैं, केरल की, और दूसरे नंबर पर मिजोरम। केरल और मिजोरम अपने आप को लगभग संभाले रह रहा है, साक्षरता के मामले में सबसे आगे आई है। न्यूनतम साक्षरता की जब बात करेंगे तो बिहार की आएगी, यहाँ पर 63.8 63.8% यहाँ की जो जनसंख्या है वो साक्षर है। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 67% जो है, और राजस्थान में 67.1% है। तो सबसे कम की जब बात करेंगे तो बिहार की, और दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य, न्यूनतम जब पुरुष की बात करेंगे तभी बिहार रहेगी, 74.14% की जो जनसंख्या है वहाँ पे पुरुष की, तो सबसे न्यूनतम वहाँ पे साक्षर पुरुष है। अरुणाचल प्रदेश की भी वही हाल है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 73.7% और आंध्र प्रदेश 75.6%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो जब महिला की जब बात करेंगे न्यूनतम, तो महिला में आ जाएगी राजस्थान 92.7%। यहाँ पे महिला क्या है? महिला बस ही वहाँ पे बहुत न्यूनतम साक्षर है। और बिहार की जब बात करेंगे तो 53.3% महिला यहाँ पर कम से कम यहाँ पर साक्षर है। झारखंड 56.2% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, जब सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करेंगे तो सरचिप मिजोरम, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, जहाँ की साक्षरता दर जो जिले की है सबसे कम है। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की पूरी कैलकुलेशन की है जनसंख्या के सब जिलों को जोड़कर, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का जो वर्ग किलोमीटर बनेगा 382 वर्ग किलोमीटर बनता है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाले जब राज्य की बात करेंगे तो बिहार आएगा, जहाँ पे 1106 वर्ग किलोमीटर की वहाँ पे घनत्व है जनसंख्या का। और पश्चिम बंगाल यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, 1028 वर्ग किलोमीटर के आधार पर है। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम जो घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक घनत्व वाला जब जिस जिले की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व दिल्ली, जहाँ पे सर्वाधिक घनत्व वाला जिला माना जाता है। न्यूनतम घनत्व वाला जिले की जब बात करेंगे तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। और भारत की लिंगानुपात की जब बात करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब बात करेंगे तो 993 महिला पे 1000 पुरुष, 993 महिला पे 1000 पुरुष है। शिशु लिंगानुपात 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, अगर लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक देखा जाए तो केरल 1084 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993
993 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जब देखा जाएगा तो कहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा 879 लिंगानुपात जहाँ पे सबसे कम है हरियाणा का। ये हमारे यहाँ पे हरियाणा का ही सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात है। अब जनगणना होगी तो काफी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, क्योंकि हरियाणा बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे विकसित कर चुका है इन सब मामलों को लेकर। क्योंकि यहाँ पे गीता फोगाट, मैरी कॉम कह रहे हैं क्या, गीता फोगाट हुई है, कई सारे लोग यहाँ की लड़कियाँ जाके गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं, नेशनल लेवल तक गई हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखा तो माही पुदुचेरी 1176। न्यूनतम लिंगानुपात की जिला की जब बात करेंगे तो दबन आ जाएगा 533। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश में तो पुदुचेरी मार लेना भाई फटाक से। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित, तो किस केंद्र शासित? भाई दिल्ली राजधानी है आपकी, दिल्ली में से जनसंख्या निवास करती है, नॉर्मल सी बात है, जान जाओगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सबसे न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भाई दिल्ली ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व, यहाँ जिस न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार 46 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षर है तो लक्षद्वीप में। और न्यूनतम जो साक्षरता वाला केंद्र की बात करेंगे तो दादर नगर हवेली है, जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता होती है। आप सभी का पुनः मैं एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।